हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ के 15 से 31 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आपका लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आपको इस टाइम पर मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है 6 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक एनर्जी है। उसके बाद आया है द वर्ल्ड, एक मेजर अरकाना है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दर्शाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या ही बताना है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए। द एम्परर, ओके, एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, आई थिंक ओके, सारे कार्ड्स ले लिए हैं मैंने। यहाँ पर आप बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हो द एम्प्रेस आया है। ये जो कार्ड है ना, ये सभी लोगों को अजीज होता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस का कार्ड आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाते हैं। हमेशा लोग चाहते हैं कि उनके रीडिंग के बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आए। तो इस टाइम पर आपकी रीडिंग के बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आ चुका है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक खुशहाल सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है। यानी 15 से 31 तारीख के बीच में आप देख पाओगे कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट होने वाला है जिससे आप गॉड को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर पाओगे। आप चाहो या फिर ना चाहो, आपके मन से ये चीज़ आएगा कि हाँ चलो मेरा ये विश पूरा हो गया है, तो इस टाइम पर डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दिया जाए। ओके, तो इस टाइम पर डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से कोई एक विश आपका फुलफिल होने वाला है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। या फिर इस टाइम पर आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एंड यहाँ पर अलग से एरीज की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है ना, वो है 6 ऑफ कप्स। एक ब्यूटीफुल एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है आपका रीडिंग। यानी 15 तारीख के अराउंड में आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर किसी एक पास्ट के पर्सन की तरफ से आपके पास कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आ सकता है। हो सकता है वो इंसान बहुत दिनों तक आपसे दूर था, आपका एक्स हो सकता है या फिर आपके बचपन का कोई दोस्त हो सकता है। कोई भी इंसान हो सकता है जिनसे आप बहुत दिनों नहीं मिले हो या फिर बहुत दिनों तक आपके साथ बात नहीं हुआ है या फिर आप बहुत दिनों तक उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। कोई एक ऐसा सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ये जो भी सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर दिख रही है किसी एक पास्ट के इंसान के साथ आपका मुलाकात भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट के लाइफ के पर्सन दिख रहे हैं मुझे, यानी पूर्व जन्म की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, कुछ कम लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि उनके पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन इस टाइम पर उनके पास आता हुआ दिख रहा है। यानी कुछ लोगों के साथ इस टाइम पर आपका मुलाकात ऐसे हो सकता है जिनको आप पहचानते तो नहीं हो, बट उनको देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनको बहुत टाइम से जानते हो, बहुत टाइम से पहचानते हो, उनके साथ आपका एक गहरा रिश्ता है। ओके, तो ऐसे टाइप्स के फीलिंग्स इस टाइम पर आपको आ सकते हैं किसी एक इंसान को देखकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द वर्ल्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्यारा कार्ड है। इस टाइम पर आप जिनको भी प्यार करते हो, जिनको भी पसंद करते हो, जो इंसान आपके दिल में है, कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी तरफ आते हुए आपको नजर आएंगे। यानी उनके साथ अगर आपका कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था या फिर आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था या फिर थॉट्स नहीं मिल रहे थे, तो जो भी प्रॉब्लम ऐसे छोटे मोटे थे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दूर होता हुआ आपको दिखेगा। आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हुए दिख रहे हो क्योंकि इस टाइम पर डिवाइन ही कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं आपके सराउंडिंग्स में, जहाँ पर आप दोनों अपने आप ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब चले आओगे।
ओके क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आप दोनों के जो सोल है ना वो इस टाइम पर कनेक्ट होने वाला है। आप अगर शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो इस टाइम पर आप कहीं पर घूमने जा सकते हो आपके पर्सन के साथ, यानी आप जिनको भी पसंद करते हो, जिनसे प्यार करते हो। ओके नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ कप्स है। इस टाइम पर आपका जो मन होगा ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा शांति से आप मूव करते हुए नजर आओगे। आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड नहीं होने वाले हो। एक्साइटेड वाला सिचुएशन में भी आप बहुत ज़्यादा खुद को शांत रखते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, आप एकदम से सब कुछ डिटेल में नोटिस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं खुद के थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे, आपके जो भी इमोशंस है उनको आप कंट्रोल कर पाओगे। इस टाइम पर आप एक क्वीन की वाइब्स में जाते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आप लोगों को कन्विंस भी कर पाओगे अच्छे से। लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा एक शुभ समय मुझे दिख रही है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो द मून है, बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ अच्छी बात है, क्योंकि इमोशनल सेटिस्फेक्शन यानी कप्स की एनर्जी है, उसके बाद है मून का एनर्जी। मून कहीं ना कहीं मूड स्विंग का कारक माना गया है, यानी हमारा जो मूड स्विंग होता है ना, कभी हम लोगों को अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोने लग जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये मूड स्विंग होता है। ओके तो ये मूड स्विंग ना ऐसे ही नहीं होता है आपके साथ, यानी आपके सोल के साथ। जिस इंसान का सोल जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं वो इंसान उस टाइम पर दुखी होते हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्स आपके सोल तक आ जाता है एंड आप दुखी हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप तो ऐवे ही दुखी हो रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ओके तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना ये मून के थ्रू बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है ये एनर्जी उस टाइम पर, यानी आप कह सकते हो कि 18 तारीख के अराउंड में रात के टाइम होते ही आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा तरीके से हाई होता हुआ दिख रहा है, आपका मन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, बट इस टाइम पर आप कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर खुद आ गया है आपके लिए। कुछ वाइब्स आप कैच कर पाओगे, किसी एक इंसान की तरफ से कुछ चीज़ें आप महसूस कर पाओगे। ओके यानी वो इंसान इस टाइम पर क्या सोच रहा है आपके मन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको समझ लेगा, या फिर कोई इंसान आपको कॉल करने चाहता है या फिर कोई इंसान आपको कॉल करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, उसके पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई एक इंसान आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, डीपली सोच रहा है। कहीं ना कहीं आप भी उस इंसान के बारे में अचानक से सोचना स्टार्ट कर दोगे। ओके तो ऐसा एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इसको आप नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा वे में, यानी क्या बताऊँ पॉजिटिव वे में आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून है इसके बाद ही देखा। सो डेफिनेटली आपका जो भाग्य है ना, आपका जो लव लाइफ के साइड से जो साइकिल अभी तक चल रहा था, कहीं ना कहीं वो साइकिल ना कुछ ही दिनों पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले आपके लव लाइफ में एंड हो चुका है। किसी एक एंडिंग से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, तो जिसके बाद ही ये न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में आ रहा है। एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग के बीच में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप गुजर चुके हो। कुछ ना कुछ एंडिंग छोटा मोटा हो सकता है आपके लव लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है वो टेम्परेरी हो सकता है वो परमानेंट हो, या फिर हो सकता है वो फिजिकली हो, मेंटली हो। कुछ ना कुछ एंडिंग आपके लव लाइफ में हुआ है, जिसके बाद जाकर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके रीडिंग में आया है। ओके सो इस टाइम पर एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो लव लाइफ के साइड से, एंड ये कार्ड आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस न्यू बिगिनिंग में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ना है। मल्टीटास्किंग करना पड़ सकता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही। ओके सो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो द एम्परर है। ओके सो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होते ही आपकी लव लाइफ में कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाएगी, कुछ चीज़ें आपको जानबूझकर हो सकता है या फिर अनजाने में हो सकता है अपने कंधों पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ेगा। ओके एंड इस टाइम पर आपके पास पावर आती हुई दिख रही है, ऑथोरिटी आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपका एनर्जी ही कुछ ऐसा रहेगा कि आप खुद को इस टाइम पर किंग समझ पाओगे। इस टाइम पर आप बहुत सारे डिसीजंस को एकदम से फटाक से लेते हुए दिख रहे हो, एंड हर एक डिसीजन से, हर एक एक्शन से आपको एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो एम्परर का कार्ड है ना, ये सक्सेस की बात करता है डायरेक्टली। ओके और इस टाइम पर आपका मस्कुलाइन एनर्जी
बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी की थोड़ी सी कमी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो इमोशन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी डिके कर जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है आप देख सकते हो नाइट ऑफ कॉइन्स से। फाइन, कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, अपने लव लाइफ के साइड से दिख रही है मुझे। कुछ हो सकता है फिजिकल चीज़ें हो सकता है, कुछ मेंटल चीज़ें हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो वो चीज़ जब आपके पास आ जाएगा ना, परमानेंसी के साथ आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ से कभी भी ये चीज़ डिलीट नहीं होगा। ओके, सो ये कोई कन्फेशन भी हो सकता है, किसी का प्रपोजल भी हो सकता है, शादी का ऑफर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ इस टाइम पर कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि अगले महीने यानी अगस्त के अंदर ये चीज़ चला आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 31 तारीख यानी लास्ट कार्ड में ये मैसेज आया है, तो डेफिनेटली जुलाई मंथ में कुछ लोगों के लिए एंड अगस्त मंथ में मैक्सिमम यानी मैक्स टू मैक्स सभी लोगों के लाइफ में ये चीज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे। जो जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, वो चीज़ उनके पास चला आता हुआ दिख रहा है। ओके, देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, येस और नो में आंसर आ सकता है या फिर कुछ और भी आंसर दे सकते हैं, वो तो एंजल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आई होप आपने पूछ लिया है। नो, ओके, नेगेटिव आंसर आया है। तो देखो इस टाइम पर ये जो नो है ना, ये परमानेंटली नो नहीं है। इस टाइम पर आप जिस चीज़ के बारे में पूछा है, जिस सिचुएशन के बारे में पूछा है, उसके लिए सही समय अभी तक नहीं आया है। आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे और एक कार्ड पिक करना है। सो यहाँ पर है टेक एक्शन। फाइन, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका ये नो यस नहीं होगा। आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। ओके, सो डेफिनेटली बॉटम द डेक देख लेते हैं। कुछ चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए तो ज़रूर आप ले लो इस टाइम पर। इट्स अप टू यू। देखो एंजल्स आपको डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इस नो को यस करवाना चाहते हो या फिर नहीं। आप अगर एक्शन लेते हो डेफिनेटली ये नो यस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो ये नो कब यस होगा आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, ये तो डिवाइन को पता है। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। ओके, सो यहाँ पर है लक इज ऑन योर साइड। आप एक्शन लो, डोंट वरी। किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लक जो है वो आपके साथ ही रहेगा। आप बस अपना काम करो, शिद्दत से करो, चीज़ें आपके साइड में रहेगा। देख लेते हैं बॉटम द डेक, यू आर गुड इनफ। आपको अगर लगता है किसी चीज़ में कि आप सही नहीं हो, आप कुछ चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप उस चीज़ में एक्शन नहीं लेना चाहते हो, बट आपका मन चाह रहा है उसमें एक्शन लेने के लिए, आपका दिमाग एकदम से रोक रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में कम हो, ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं यू आर गुड इनफ। आपके पास जो है सही है, आप उसको लेकर कॉन्फिडेंस फील करना स्टार्ट कर दो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी पड़ रही है। सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओ। आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं आपके लव लाइफ में जिसको लेकर आप एकदम से खुश नहीं हो, इनसिक्योरिटी में हो। ओके, स्टेबल नहीं हो, तो आपको इस टाइम पर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपका रीडिंग ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बट मैक्सिमम चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही है इस टाइम पर। डिवाइन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। ओके, सो बाय।